तो आज की जो आपकी रिक्रूटमेंट है वो रिलीज़ करी गई है ICMR से। यहाँ पे आपकी साइंटिस्ट बी की वैकेंसी है, जहाँ पे आप सिर्फ MSc के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। कोई भी आपको एज सच एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अलावा सैलरी बेस अच्छा होगा, अलाउंसेस मिलेंगे। कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, कितनी आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी है, वो डिटेल मैंने कवर कर दिया। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है, दैट इज़ MSc केमिस्ट्री के बाद आपके पास क्या ऑप्शन है करियर वाइज, या आप साइंटिस्ट कैसे बन सकते हो आफ्टर MSc केमिस्ट्री, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन दोनों में से कहीं देखने को मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी ऑफिशियल साइट है जहाँ से आपकी रिक्रूटमेंट रिलीज़ करी गई है। जैसे मैंने आपको बताया था ICMR से रिलीज़ करी गई है। ठीक है, इसका ऑफिशियल साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। साइंटिस्ट बी की वैकेंसी है, लेकिन MSc केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ICMR मोस्टली मेडिकल से रिलेटेड आपकी वैकेंसी रिलीज़ करता है। क्योंकि ICMR मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो यहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड वैकेंसी रिलीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ वैकेंसी होती है, लाइक यहाँ पे मेंशन कर रखी है साइंटिस्ट बी की नॉन मेडिकल वाली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई का लिंक दे रखा है, ये एडवर्टिजमेंट है आपकी। एंड यहाँ पे लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने के लिए 16 Feb। टोटल यहाँ पे 30 वैकेंसी है। 15 मेडिकल के अंदर है एंड 15 नॉन मेडिकल के अंदर है। पे लेवल भी अच्छा है, लाइक यहाँ पे मेंशन कर रखा है लेवल 10 का है, जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है। और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास मास्टर डिग्री है, जो सब्जेक्ट यहाँ पे नीचे मेंशन कर रखे हैं उनमें से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा डिज़ायरेबल में मेंशन कर रखा है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है रिसर्च में 3 years का, तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिलेगी। विदाउट एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो लेबॉर्ट्रीज़ है ICMR की वो दे रखा है, कहाँ कहाँ मेंशन है, लाइक लोकेटेड एट दिल्ली, जोधपुर, भोपाल, पटना, चंडीगढ़ एंड सो ऑन। उसके अलावा यहाँ पे आपको दे रखी थी कुछ अपर एज लिमिट 35 मैक्सिमम है। रिलैक्सेशन मिल जाएगी इफ़ यू बिलोंग टू कैटेगरीज लाइक SC ST OBC PWD। तो अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस है 1500 रुपीज़ इफ़ यू बिलोंग टू कैटेगरीज लाइक अनरिजर्व। अगर आप SC ST वुमेन PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर दे रखा है, यहाँ पे आपका CBT होगा, दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके अलावा इंटरव्यू होगा, एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर कितने लोगों ने अप्लाई किया है, तो ये इंस्टीट्यूशन की मर्जी है। उसके अलावा अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस रहेगा। जर्नल इंस्ट्रक्शन दे रखी है कैसे अप्लाई करना है, कोई भी हार्ड कॉपी सेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लियरली मेंशन कर रखा है आपको। एंड यहाँ पे सबसे अच्छी बात दे रखी है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट किस रीज़न की वजह से होता है, जो मुझे काफ़ी अच्छा पॉइंट लगा, तो आपको उसको भी रीड करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो डिटेल दे रखी है। तो अप्लाई करो तो उन डॉक्यूमेंट्स को अपने फोल्डर में या वेदर आपके जो फ़ोन के अंदर होता है उसके अंदर सेव रखना। उसके अलावा यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं नॉन मेडिकल के अंदर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं नॉन मेडिकल वालों के लिए, केमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, फूड एंड न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी। तो आज की वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के रिलेटेड वैकेंसी बताती हूँ, तो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पे एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। इवन ये कुछ 26 डिपार्टमेंट है जो यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए इन 30 वैकेंसीज़ के अंदर। ठीक है, तो मैं मानती हूँ कॉम्पिटिशन काफ़ी हाई होगा, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन अभी आपको पता है BRC के अंदर टेक्निकल ऑफिसर C की पोस्ट रिलीज़ करी गई थी, या कुछ स्टाइपेंड ट्रेनी की पोस्ट रिलीज़ करी गई थी। उसमें भी यही था कि काफ़ी कम बच्चों को पता चलता है, लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ तो वहाँ पे अच्छे सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर रखा था एंड एग्ज़ाम के लिए भी अच्छे सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे। तो ठीक है, आजकल के टाइम में ड्यू टू सोशल मीडिया, यूट्यूब पे वैकेंसीज आ जाती है और भी चीज़ों से आपको पता चलने लग गया है, तो आपका कॉम्पिटिशन पहले से बढ़ गया है। तो आपको ध्यान देना है, जो भी इनका सिलेबस है आपको कवर करके जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम होगा यहाँ पे कम से कम 80% चांसेस है आपके कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपको उसके सिलेबस पे भी ध्यान देना है। मोस्टली सिलेबस जो आपका होता है वो नेट गेट के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। अगर आपको उसके ऊपर अच्छी कमांड है तो आप मोस्टली एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। जैसे मैंने अभी BRC का टेक्निकल ऑफिसर का एग्ज़ाम देखा था, उसका जो एग्ज़ाम का लेवल था वो काफ़ी ईजी था, कोई डिफिकल्ट नहीं था, इवन नेट से ईजी था। जैसे आपको पता है कि गेट का लेवल नेट से तो ईजी ही होता है, तो उसके लेवल तक का एग्ज़ाम था। इवन अगर आपने BRC का साइंटिस्ट का एग्ज़ाम कभी दिया हो तो उसका लेवल भी आपकी नेट से, इवन गेट से भी वो एग्ज़ाम ईजी होता है। बस क्या होता है कि टाइम ड्यूरेशन काफ़ी कम होती है। सिमिलरली अभी जो BRC का टेक्निकल ऑफिसर का एग्ज़ाम था, उसकी जो टाइम लिमिट थी वो तो 1 आपकी आर की थी, और जो BRC का होता है वो सेकेंड आर 2 आर का होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका जो टाइम लिमिट है वो और कम करते रहते हैं और आपका जो पेपर का लेवल है वो डाउन कर देते हैं।
तो मुझे लगता है सिमिलर हो जाता है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस तो उतने अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन आपको टाइम पीरियड काफ़ी कम दिया जाता है। ठीक है, बाकी ओवरऑल मैं आपको बता देती हूँ कि कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि आप अपना नेट का गेट का सिलेबस कवर करके रखिए, ताकि कोई भी आपको वैकेंसी आती है तो आप उसमें से फटाफट से शॉर्ट्स नोट बनाए और रिवाइज करें। और बाकी इस चैनल पे अब आपको बहुत ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिलेगी। प्लस मैं इस चैनल पे आपको नेट गेट की प्रिपरेशन कराना स्टार्ट कराऊंगी, और भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसके सिलेबस रिलेटेड सारी गाइडेंस आपको मिलेगी। इवन जो मैंने इंटरव्यू क्रैक करे हैं लाइक BARC का, IIT के, तो उसके रिलेटेड भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, चलिए आगे की वीडियोज़ के लिए इंतज़ार करिएगा। तब तक टिल देन टेक केयर, हैप्पी डे एंड स्टे सेफ।